अगला जो मेरा टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के भाग, संबंधित विषय एवं उससे संबंधित अनुच्छेद कि कौन सा भाग में क्या विषय दिया गया है और उसका अनुच्छेद कितना से कितना तक है। तो जो पहला भाग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इससे प्रश्न रहता ही रहता है। अभी CHS का या CGL का एग्ज़ाम दी तो इसमें भी इस तरह के प्रश्न में, इस तरह का एग्ज़ाम में एक प्रश्न रहता ही है। पहला भाग वन में बताया गया संघ और उसका राज्य क्षेत्र। किस संघ के बारे में, यूनियन एंड टेरिटरी, उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है भाग 1 में। और इसका जो अनुच्छेद है वह 1 से 4 तक, कितना है 1 से 4 तक का अनुच्छेद है और भाग 1 है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अगला भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है और इसका जो अनुच्छेद है, संबंधित अनुच्छेद वह है 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया और यह भाग 2 में उल्लिखित है। अगला भाग 3 में मूल अधिकार जो 12 से 35 में अनुच्छेद क्या है, 12 से 35 में मूल अधिकार भाग 3 में और 12 से 35 अनुच्छेद में बताया गया मूल अधिकार के बारे में। तो कितना से अनुच्छेद है, 12 से 35 है मूल अधिकार भाग 3 में। अगला भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तक यानी 36 से 51 तक, राज्य के नीति निर्देशक तक 36 से 51 तक भाग 4 में बताया गया। 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तक कितना से बताया गया, तो 36 से 51 तक के बताया गया भाग 4 में। अगला भाग 4, अब 4 को ए में वर्णित किया गया तो इसमें मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51 के काम में बताया गया। अनुच्छेद कितना है, तो आर्टिकल है 51 के का और भाग क्या है, 4 है में क्या बताया गया, तो मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। अगला भाग 5 में संघ यूनियन के बारे में बताया गया। इसका जो अनुच्छेद है वह 52 से 151 तक, 52 से 151 तक के संघ के बारे में, यूनियन के बारे में बताया गया और यह भाग कितना में, तो यह भाग 5 में है। अगला है राज्य के बारे में जो भाग 6 में बताया गया और इसका जो अनुच्छेद है 152 से लेकर 237 तक, 152 से लेकर 237 तक राज्य के बारे में बताया गया और इसका जो भाग है वह भाग 6 है। अगला भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूचित द्वारा निरस्तित, तो यह 238 निरस्ती के द्वारा। भाग 7 में क्या गया, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरस्तित 238। अगला भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया 200 और इसका जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है 239 से लेकर 242 तक है। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख किया गया जिसका आर्टिकल है 239 से लेकर 242 तक और इसका भाग है भाग 8 है। अगला भाग पंचायत के बारे में जो भाग है वह 9 है, भाग 9 है, लेकिन जो आर्टिकल है वह 239 से लेकर 243 से लेकर 243 एन ना तक, ये 43 है, 243 ना तक है, 243 से लेकर 243 ना तक है। तो पंचायती के बारे में भाग 9 में लिखित है। अब भाग 9 का ए में बताया गया नगर पालिका के बारे में बताया गया और यह है 243 का त से लेकर 243 का त से लेकर 243 का या और 6 तक। तो नगर पालिका के बारे में जो उल्लेख किया गया है वह भाग 9 में और 243 त से लेकर 243 या और 6 तक किया गया है। 9 का बी में सहकारी समितियां के बारे में बताया गया हुआ है 243 ईजा से लेकर 243 ईन तक। तो 243 ईजा से लेकर 243 ईन तक जो सहकारी समितियां भाग 9 का बी में बताया गया है। और भाग द में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है और इसका अनुच्छेद है 244 से लेकर 244 का तक, 244 से लेकर 244 का तक। भाग क्या है, 10 है। अगला 11 में भाग में संघ और राज्य के मत संबंध के बारे में बताया गया हुआ है। अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक, कितना अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक संघ और राज्यों के संबंध के बारे में बताया गया है। अगला वित्त संपत्ति संविदा और बाद इसके बारे में बताया गया है। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदा और बाद जो ये इसका जो भाग है वह है भाग 12 और इसका जो अनुच्छेद है वह है 264 से लेकर 301 में 300 में। तो 264 से लेकर 300 में वित्त के बारे में, संपत्ति के बारे में, संविदा और बाद के बारे में बताया गया और इसका भाग है 12। भाग 13 में बताया गया भारत में के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। आप व्यापार कर सकते हैं और वाणिज्य कुछ भी कर सकते हैं भारत के अंदर। इसका जो उल्लेख किया गया हुआ है भाग 13 में और इसका जो अनुच्छेद हुआ 301 से लेकर 307 तक।
अगला है भाग 14। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन कौन कौन सेवाएं प्रदान की जाती है उसके बारे में बताया गया है। 308 से लेकर 323 तक का अनुच्छेद में बताया गया है कि संघ में ये सेवाएं प्रदान की जाएगी, राज्य का अपना सेवा होगा। अगला है भाग 14 का ए में। इसमें अधिकरण ट्रिब्यूनल्स बताया गया 243 क से लेकर 243 ख तक, 243 क से लेकर 243 ख तक बताया गया है ट्रिब्यूनल्स के बारे में। अगला है भाग 15। भाग 15 में निर्वाचन इलेक्शंस के बारे में बताया गया कि कौन इलेक्शन कंडक्ट कराएगा, किस तरह इलेक्शन होगा, कि उसका प्रोसेस क्या होगा, मतलब कि विधानसभा और लोकसभा के लिए कैसा प्रोसेस होगा, ये सारे उल्लेख किया गया 324 से लेकर 329 का तक। अगला भाग 16। 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध जैसे अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, पिछड़ा वर्ग, मंगल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध बताया गया। और इसका जो भाग है वह भाग 16 है और इसका जो अनुच्छेद है 330 से लेकर 342 तक है। कितना अनुच्छेद? 330 से लेकर 342 तक है। अगला साथियों भाग 17। भाग 17 में राजभाषा। राजभाषा की हमारा जो राजभाषा क्या होगा उसका बारे में बताया गया 343 से लेकर 351। हिंदी जो राजभाषा हमारी उसके बारे में उल्लेख किया गया है कि 343 से 351 के बारे में राजभाषा के बारे में अब बताया गया है। संघ की भाषा होगा, राज्य का अपना भाषा होगा, इस तरह के बारे में जो भी भाषाएं से रिलेटेड होगा 343 से लेकर 351 के बारे में बताया गया। मतलब भाग 18 में आपात उपबंध। आपात उपबंध यानी 300 इसका जो आर्टिकल है 352 से लेकर 360 तक आपात उपबंध, 352 से लेकर 360 तक। अगला प्रकीर्णन मिसलेनियस, ये इसका जो भाग है 19 में, इसमें इसका जो उल्लेखित है जो अनुच्छेद है वह 361 से लेकर 367 तक। कितना है? 361 से लेकर 367 तक है। अगला 20 में संविधान का संशोधन। 368 में संविधान का संशोधन के बारे में कि किस तरह संविधान का संशोधन किया जा सकता है बिना मूल ढांचा को परिवर्तन किए हुए, इसके बारे में कि उसका प्रोसेस क्या है, क्या मतलब संशोधन किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, किस तरह किया जाएगा उसके बारे में बताया गया 368 में। अगला है कि भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकाल या विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणकाल या विशेष उपबंध, इसका जो अनुच्छेद है वह 369 से लेकर 392 तक। कितना है? 369 से लेकर 392 तक है। अगला जो भाग 22 है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकार पाठ और निरीक्षण। जैसे हिंदी में कोई प्राधिकार पाठ पढ़ा जाएगा उसके बारे में बताया गया। संक्षिप्त नाम के बारे में बताया गया 393 से लेकर 395 के बाद जो अनुच्छेद उसमें उल्लेखित किया गया कि हिंदी में प्राधिकृत पाठ किया जाएगा उसके बारे में बताया गया। हालांकि भारतीय संविधान में भाग 11 का अध्याय एक संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधी को दर्शाता है। तो ये था वीडियो, अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब